MQM की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर बराए IT अमीनुल हक हमारे साथ हैं। अमीनुल हक साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि गवर्नर सिंध और असद उमर साहब ने कराची में BRT कॉमन कॉरिडोर मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया, तो इससे पहले वफाक ग्रीन लाइन सर्विस, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे, उसको भी चलाने का ऐलान कर चुके थे। तो K4 वगैरह भी हैं, बहुत से और मंसूबे हैं, किसी भी मंसूबे पर ज़्यादा अमल होता नज़र नहीं आ रहा। तो आपको काबीना में बैठे इस बात पर परेशानी नहीं होती? कभी आपने पूछा है, कभी आपने डिमांड की है कि भाई पहले उसको तो कंप्लीट करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि BRT का मंसूबा का संग बुनियाद रखना बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ BRT नहीं बल्कि इसके साथ साथ ग्रीन लाइन का मंसूबा भी है। वो भी मैं समझता हूँ कि तकमील के आखिरी मरहल पर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल PHDP पे भी उसके ऊपर तकरीबन 12 अरब रुपए रखे गए हैं। मैं समझता हूँ कि नुमाइश नहीं बल्कि कैप्री सिनेमा तक तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला ग्रीन लाइन का मंसूबा आप देखेंगे कि जून तक या जुलाई तक लाजमी तौर पर इसकी ओपनिंग हो जाएगी फ्रॉम सुरजानी टाउन टू कैप्री सिनेमा तक, और इसके बाद अगला मंसूबा मैं समझता हूँ कि 2022 में भी इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, 2022 मार्च में। इसी तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे मंसूबे हैं। हम अगर देखते हैं कि कराची में जैसे कहते हैं कि पिछले आज से 6 महीने पहले कराची में 3 बड़े फ्लाईओवर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बनाए गए, गार्डन रोड बनाया गया 1 अरब रुपए की लागत से, मंगो पे रोड भी तकरीबन 1 अरब रुपए की लागत से बनाया गया। बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी किसकी बनती थी? सूबाई हुकूमत की, लेकिन सूबाई हुकूमत की नाकामी नाहरी नज़र आती है, कराची दुश्मनी नज़र आती है, जिसके बिना पर वफाक को इन्वॉल्व होना पड़ा और वफाक ये काम करा रहा है। बड़ी अच्छी खबर मैं आपको देता हूँ कि कराची के अवाम को अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि चंद महीने के अंदर 50 के करीब फायर टेंडर मिलने वाले हैं। कराची KMC को दिया जा रहा है और इसके साथ साथ 2 स्नार्कल भी और 2 बाउज़र भी हैं। ये भी तकरीबन आखिरी मराहल में है। चलें होपफुली जी। अब ये भी बता दें अमीन साहब कि अब बात ये भी की जा रही है कि कराची के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैकेज का ऐलान किया गया था, भी है भी, अरबों रुपए होंगे। आपके ख्याल में अगर अमल हो गया तो सियासी तौर पर क्रेडिट पीपल्स पार्टी को मिलेगा, तहरीक इंसाफ को मिलेगा, या MQM का भी कुछ हिस्सा होगा इस क्रेडिट में? देखिए, बुनियादी तौर पर MQM पाकिस्तान कराची को ओन करती है। हमारा मसला, हम क्या चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि कराची के अवाम का मसाइल हल किया जाए। पूरे पाकिस्तान को पता है कि कराची पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। सूबाई हुकूमत जी कराची के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत ने अगर 1.1 ट्रिलियन की जो कराची के लिए डेवलपमेंट पैकेज दिए, ये कराची पे कोई एहसान नहीं है, बल्कि कराची के अवाम को उसका हक दिया जा रहा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम अगले 3 साल में 1.1 ट्रिलियन जो पैसे डेवलपमेंट पैकेज दिए गए हैं कराची के अवाम को, इंशाअल्लाह ताला वो अगले 3 साल में 3.3 ट्रिलियन करके वफाक हुकूमत को वापस भी कर देंगे। तो यहाँ बात क्रेडिट की नहीं है, बल्कि कराची के अवाम को सहूलत पहुँचाने की है, मिल बैठ कर कराची को जैसे कहते हैं कि रोशनियों का शहर बनाने की है। जैसे अमीनुल हक साहब, एक पैकेज से कराची का कुछ बनने वाला नहीं है, तो ये बात तो सारों को पता ही है। कराची के लिए वफाक को लॉन्ग टर्म कुछ करना है और यहाँ की मौसर आवाज़ काबीना में आपकी ही हो सकती है। तो क्या वज़ीर आज़म को ये बताया जाता है कि उनकी कितनी दिलचस्पी चाहिए, मज़ीद दिलचस्पी चाहिए इस शहर को? देखिए, बेशक वफाकी काबीना में MQM का एक ही नुमाइंदा है, जो पहला खालिद अब्दुल सिद्दीकी भाई था, मैं मौजूद हूँ। जब अर्बन सिंध के इश्यूज़ आता है यकीनन तौर पर काबीना में उसकी आवाज़ उठाई जाती है, जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इलेक्ट्रिक की जब टैरिफ बढ़ाया जा रहा था तो हमारी दरख्वास्त पर उसको 3 महीने के लिए मौखर किया गया। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नेशनलाइज करने की बात की गई, हमारी दरख्वास्त पर मौखर कर दिया गया। इसी तरीके से हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मैं समझता हूँ कि उसका काम का इब्तिदा हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला वफाकी काबीना में MQM पाकिस्तान हमेशा शहरी सिंध की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। और खुशाइंद बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब बड़े गौर से MQM की बात को सुनते भी हैं। चलें, थैंक यू अमीन साहब। होपफुली जिसका असद उमर साहब ने ऐलान किया वो मनसूबा भी 2022 तक मुकम्मल हो जाए। जो बाकी पेंडिंग हैं प्लीज़ ग्रीन लाइन मुकम्मल कर दें। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह वो तो हो जाएगी। लेकिन ग्रैमीज़ 2021 जो हैं उनकी नॉमिनेशंस अनाउंस कर दी गई हैं, जिनमें बहुत से लोग हैं, बियॉन्से हैं, टेलर स्विफ्ट हैं, दुआ लिपा है। मेरा ख्याल है सारे अवार्ड्स दुआ लिपा को मिल जाने चाहिए। और इसके अलावा BTS के गाने डायनामाइट को भी नॉमिनेट किया गया है। मिल जाएगा, मेरा ख्याल है हो जाएगा।